एक्सरसाइज 9.2 को एक चीज यार दिमाग में रख लो, मैं 9.6 का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा खैर, लेकिन इंटीग्रेशन जहां पर होगा वहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो 7 चैप्टर का कंसेप्ट है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारा टारगेट के ऊपर इतना है कि उसको सॉल्व कैसे करें। इंटीग्रेशन तो आपका कंसेप्ट है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दूं आप लोगों को मैं, अब जैसे ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू sin x, ये बोला गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब अभी तो चलो आपका माइंड सेट है यार कि ये एक्सरसाइज 9.6 का है तो पक्की बात है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बोर्ड में आया तो कैसे पता लगेगा ना, तो चेक करना पड़ता है उसमें। आप देखिए क्या आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, x को एक तरफ और y वाले एक तरफ, दिमाग लगाओ नहीं कर सकते। क्यों? dx एलसीएम लोगे आप तो dx y के साथ भी आएगा, आप उसे नहीं अलग कर पाओगे, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब चेक कर लो क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें क्या करते थे dy/dx एक तरफ करते थे, बाकी सारा फंक्शन एक तरफ करते थे। फिर इस फंक्शन में x की जगह लैम्डा x पुट करते थे, y की जगह लैम्डा y पुट करते थे। क्या लैम्डा कॉमन आ रहा है? अगर आपने लैम्डा कॉमन लिया फिर भी देखो लैम्डा है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी नहीं हो पा रहा है, और यार होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं है, तो पक्की बात है थर्ड वन कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये चेक करना भी सीखना है, ऐसा नहीं है कि अभी तो आप लोग कर लेंगे, मिसलेनियस में जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पक्की बात है फिर तो। ठीक है, तो उसकी दो फॉर्मेट होती थी, पहली फॉर्मेट पे चेक करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। तो क्या होता था कि जो p और q होते थे वो x के फंक्शन होते थे। इसका रीजन भी है, बहुत से बच्चे रटते हैं यार x का फंक्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि x के बिहाफ में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, सही बात है, और जो p और q है वो x के हमारे होंगे, या तो ये कांस्टेंट हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, तो चलिए अब कंपेयर करो इससे, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, p कितना हो जाएगा और Q कितना हो जाएगा। तो आपसे इंट्रो पार्ट में मैंने बताया था P और Q या तो कांस्टेंट होंगे या X के फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो यार पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों निकालते हैं, सब कुछ इंट्रो पार्ट ने प्रूफ तक बता दिया है। P dx, तो ये 2dx, तो ये कितना हो गया e⁻2x हो गया। क्लियर है? जब इस फॉर्मेट में होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन साइन q इंटू if dx। क्लियर है? अब केवल हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। y की वैल्यू तो y है, if कितना है e⁻2x, q कितना है sin x इंटी e⁻2x dx। अब यार देखो कायदे में तो हमारा काम खत्म हो गया यहीं पे। क्यों? डेरिवेटिव हटाना था dy/dx, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब डेरिवेटिव को हटा देना। डेरिवेटिव हटा दिया, अब ये इंटीग्रेशन करना है आपको। अभी आपकी एक्सरसाइज 7.7 और 7.6 के क्वेश्चन हैं, आईलेट हम इसमें लगा देंगे, ये जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना, बस आंसर आ गया। और एक चीज़ और, जो होशियार बच्चे होते हैं वो एक इसमें मिस्टेक करते क्या, इसका जो आंसर होता है वो पीछे वाली बुक से हम लोग मिलाते हैं, मतलब आंसर शीट से। ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं इसके आंसर कई सारे होते हैं लेकिन जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है। बट वो अगर सपोज किसी का आंसर 4 आया मान लो, और आंसर शीट में पीछे 3+1 दिया होगा, बस इतना ही अंतर होगा, जबकि यूनिक सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का आंसर एक ही होता है। ठीक है, फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं लिखने के। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लेना आईलेट लगा के। तो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको मैं अलग से केवल इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अगर इस चैप्टर में इंटीग्रेशन नहीं आता है तो बेकार है फिर ये। तो इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। देखो हाँ वैसे ठीक है आपका, मैंने बताया भी था इंटीग्रेशन पार्ट वगैरह। जब e⁻x वाला तो किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड, क्योंकि e⁻x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी सेम होता है और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो e⁻x है, इसको सेकंड ले लो, सॉरी इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, आंसर में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बना आप आईलेट लगा के ले लो, कोई भी यार ऐसी दिक्कत नहीं है। आईलेट क्या होता है, इनवर्स और लॉग एल्जेब्रिक टी, तो ट्रिगोनमेट्रिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेप किसी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ई की पावर x में आइलेट वर्क नहीं करता है। तो आइलेट का मीनिंग समझो क्या होता है। आइलेट हम लोग रटे हैं,
आइलेट का मीनिंग सुनो क्या होता है। आइलेट का मीनिंग ये होता है कि इन्होंने इसके अकॉर्डिंग बता दिया कि जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है और जिसका इंटीग्रेशन। एक बात सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूँ साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। अब आपको आइलेट नहीं पता, मान लो आपको कुछ नहीं पता, तो एक बात सोचो, क्या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है या इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है? डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है, तो इसको फर्स्ट लेट कर लो और इसको सेकंड लेट करो। अब आइलेट लगाओ, तो आइलेट में इनवर्स देखो पहले आता है। ये आइलेट उन्होंने बाद में बनाया था, पहले उन्होंने खुद से क्वेश्चंस करे यार हम किसका इंटीग्रेशन और किसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आइलेट तो उसके बाद लगाया गया बच्चों को बताने के लिए कि इसके थ्रू बच्चे एकदम समझ जाते हैं किसको पहले। ठीक है, तो ये सब रटने वाली चीज़ें नहीं, हम समझेंगे इन सब चीज़ों को। तो कर देना, जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी इंटीग्रेशन यार करो क्यों, तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और कंसेप्ट जो था वो हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे भैया साइन एक्स कर लियो यहाँ पे और इस जगह ना, क्योंकि वहाँ पे साइन एक्स है। हो गया काम। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब देखो जल्दी से, डी वाई ओवर डी एक्स वाली फॉर्मेट में है क्योंकि इसके साथ वाई और एक्स में फंक्शन है, तो ये कौन से फॉर्मेट से अगर कंपेयर करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो पी कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, क्यू कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस का 2x हो जाएगा। तो जल्दी से आई एफ निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो यहाँ पे डी एक्स है तो इस जगह डी एक्स ही आएगा। ठीक है, तो ई पी कितना भाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ई की पावर 3x हो जाएगा। क्लियर है? अरे बताओ ना भैया यार। अब फिर अगर इस फॉर्मेट में अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y आई एफ कितना ई की पावर 3x, q कितना ई की पावर माइनस 2x, आई एफ है 3x dx। तो ये तो सिंपल ही, इसका तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। सेम बेस से पावर ऐड हो जाएंगी तो ई की पावर x आ जाएगा। ठीक है ना यार, ये तो कर लोगे, इसमें तो कुछ। तो ई की पावर 3x, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x प्लस c, यहीं पे छोड़ दो। या इसको अगर माइनस करना चाहते हो इधर लेके आ जाओ, कॉमन ले लो, या इतना ही छोड़ दो सिंपल सा। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे इसको देखते हैं। सेम कंडीशन है यहाँ पर है, डी वाई ओवर डी एक्स है, वाई फंक्शन है, कंपेयर कर देंगे इससे, तो p हो जाएगा हमारे पास 1/x और q हो जाएगा हमारे पास x। इसका क्या मैं फास्ट कर रहा हूँ क्या? सिंपल है ना, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। कोई हम लोगों ने प्रूफ कर ली है इसको, तो ये सब छोटी चीज़ें लगेंगी हमको ये। तो आई एफ क्या होगा ई पी डी एक्स, तो देखिए ये 1/x dx। अच्छा 1/x का क्या होगा log x, और कल आपको बताया ई से log खट के क्या जाता है, इसका आंसर x आ जाएगा। ये याद रखना ये चीज़। ठीक है, ई की पावर में अगर log है, log के बाद जो भी है वही आंसर हो जाएगा। कल बताया था क्यों ऐसा होता है। चलिए अच्छा, अब इस फॉर्मेट में क्या होता है, तो y मैं कई बार लिखूंगा ये चीज़, तो आपको याद हो जाएगी ये सब चीज़, प्रैक्टिस में आ जाएगी। q इंटू आई एफ डी एक्स, तो y आई एफ कितना भाई x है, q कितना x स्क्वायर है, ये x है dx है, तो ये वाई एक्स हो गया इंटीग्रेशन x3 dx। तो ये तो दोनों सिंपल ही क्वेश्चन थे, एक्स वाई एक्स की पावर 4/4 प्लस का c। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले हैं ये तो। खैर अभी अच्छे क्वेश्चन तो आएंगे अभी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी उसी फॉर्मेट में, ये देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, सेम अभी तक एक ही फॉर्मेट मिल रही ना। हाँ, तो कंपेयर करो यार, p कितना हो गया sec x और q कितना हो गया tan x। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे आई एफ, तो वो होता है ई पी डी एक्स। तो चलिए निकालिए। अच्छा p की क्या है sec x, चलिए अभी पता लग जाएगा कितना इंटीग्रेशन आता है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है देख लिया पीछे से, बहुत शैतान बेटा तुम। ई log sec x प्लस tan x। ठीक है, और अभी हमने बताया ई से log क्या होता है, सही हो जाता है। तो कितना बचेगा sec x प्लस tan x। क्लियर है? ये तो हमारा आई एफ निकल गया गया। जब इस फॉर्मेट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसकी फॉर्मेट होती है y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y आई एफ कितना है sec x प्लस tan x। क्लियर है? अच्छा q कितना है tan x और आई एफ कितना है। अब यार कायदे में मुझे तो यहीं छोड़ देना चाहिए, नियम तो ऐसा ही गया था, लेकिन बता दूंगा इसको तो ऐसे ही लिख देना। अब दो tan x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस का tan स्क्वायर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो sec x होता है,
तो इसका तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, sec x हो गया। अब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता ही नहीं क्या होता है, लेकिन हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, लिख सकते हैं ना। तो इसका तो इंटीग्रेशन sec x हो गया, और इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। सब इंटीग्रेशन का खेल है, आपको आना चाहिए। तो ये किसका होता है, tan x का ना, tan x का हो गया, ये माइनस का x प्लस का c, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। ये तो साथ में चल ही रहा था, ठीक है। वैसा बताओ कहाँ डाउट हुआ? यहाँ ये इंटीग्रेशन में डाउट होगा तो इसका तो इंटीग्रेशन में दिक्कत है। चलिए मैंने क्या किया, tan का अंदर मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sec x, ठीक है। फिर tan का tan के साथ मल्टीप्लाई हुआ tan स्क्वायर है, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 10th में, sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का होता है x, सिंपल सा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो छाप लो इसे बेटा दबा के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कह रहे हैं यार cos स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू tan x। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहला टारगेट ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स को अकेला रखो, मतलब cos स्क्वायर एक्स से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो डिवाइड करेंगे इधर, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो sec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स, ये भी हो जाएगा tan x। अब ये कौन सी फॉर्मेट हो गई है हमारे पास, हो गई डी वाई ओवर, अभी तो एक ही चल रही, खैर पी वाई इक्वल्स टू क्यू। कंपेयर करो भाई, p कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन में फंसोगे जाके, और तो कुछ है ही नहीं इनमें बस, ठीक है जी। अब चलिए निकालेंगे आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो होता है e की पावर पी एक्स, तो p कितना है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x होता है। तो हमारा आई एफ निकालने में हमको कोई फास्ट हुआ क्या, सिंपल है अभी तक तो ना कुछ। तो इस टाइप के फॉर्मेट में लिखते हैं y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स। तो भाई आई एफ कितना है e की पावर tan x, q कितना है, ये रहा हमारे पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, tan x sec स्क्वायर एक्स e की पावर tan x, क्लियर है। अब एक बात सुनिए, अगर tan x को लेट कर लूँ तो sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सही बात है ना। इंटीग्रेशन यार ये तो हुई क्या, इंटीग्रेशन करो यहाँ पे केवल। तो मैं ऐसा करता हूँ, tan x को क्या लेट करता हूँ t, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो ना वॉट डी एक्स विल बी डी टी अपॉन sec स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस आंसर आ गया। अब एक बात सुनो, मरोता देखो सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, हमने tan x लेट किया इसके लिए, यहाँ पे t मत लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि जो इंटीग्रेशन के लिए हमने लेट किया ना, ये तो बाहर है ये चीज़। तो e की पावर tan x, तो यार sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, tan x को t लेट किया था, और e की पावर t dt। अब ये फिर से बन गया आई लेट वाला रूल लगा दो, तो आई लेट, आई माने इनवर्स एल ए, तो ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड ले लो यार। बाद में जो भी इंटीग्रेशन आए t की जगह tan x रख देना। तो कर देते हैं थोड़ा सा, तो फर्स्ट वाले को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन माइनस t का डिफरेंशिएशन और फिर इससे इसका इंटीग्रेशन, क्लियर है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। तो y इंटू ई की पावर tan x, इसका तो e की पावर t का तो e की पावर t हो गया, माइनस t का क्या हो गया 1 हो गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन है तो फिर से e की पावर t, ठीक है ना। अब ये बस सुना, बहुत फास्ट करोगे, इंटीग्रेशन है ये। अब t की जगह केवल वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया बस आपका। t की जगह क्या पुट करेंगे, tan x e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x। एक बार चेक कर लियो भैया, आंसर ठीक होना चाहिए। हाँ सही होगा यार, ठीक है। देखो मर्दा क्लियर है, लड्डू क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, 14 मिनट हुआ। देखिए अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ x है, तो रूल बोलता है क्या भाई कि सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स को अकेला छोड़ो, ठीक है। तो इसको अकेला कैसे छोड़ेंगे, जब x से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/x y, और इधर x से डिवाइड होगा तो x log x। कोई होशियार बच्चा ऐसा तो नहीं है x से डिवाइड करेगा तो ये वाला x हटा देगा ना, ये मत कर देना।
हाँ, तो ये कौन सी फॉर्मेट बन रही है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो p कितना हो गया 2/x, q कितना हो गया x log x। क्लियर है, इस x को हटा के log x की पावर x भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो तो। चलिए भैया सबसे पहले निकालो IF, तो e की पावर p dx होता है भाई, तो e p कितना है 2/x dx, तो e तो 1/x का क्या होता है log x होता है, तो 2 तो है ही, और ये कितना हो गया log x। ये 2 यहाँ से हट के आगे आ जाएगा, log में हमको पता है, और e से log हमारा क्या होता है हट जाता है, तो क्या x स्क्वायर नहीं आ गया IF। ये सिंपल चीज़ है। जब इस फॉर्मेट में होता है भैया क्या होता है सॉल्यूशन, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ एंड डी एक्स। तो भाई IF कितना x स्क्वायर, q कितना है x log x, और वो कितना हमारे पास x स्क्वायर। क्लियर IF इंटू डी एक्स। तो क्या इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू। अब यार आई लेट लगा दो, आई लेट, हाँ तो ये लेट फर्स्ट और सेकंड लगा देना, अब कर देना ना। करूँ क्या ऐसे पूरा, छापना तो है नहीं, तुमने समझना है तो कर दें। इसको फर्स्ट लगा के इंटीग्रेशन कर देना। इसका इंटीग्रेशन का यूज़ है केवल, इसमें इंटीग्रेशन का दबा के यूज़ है, तो इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको।